ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज ऑफ चैनल के जरिए बताना चाहता हूं कि यहाँ हल्द्वानी के बिठौरिया नंबर 1 स्थित भूमिया मंदिर में गत 31 अक्टूबर से शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। मंदिर परिसर में प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से पंडित उमेश चंद्र त्रिपाठी जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिवार्चन, पुण्यवाचन और नवग्रह पूजन आदि किया जा रहा है और उसके बाद अपराह्न 2 बजे से कथा वाचन हो रहा है। पूरे मंदिर परिसर में इन दिनों पूरा भक्तिमय माहौल है और कथा सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग पहुंच रहे हैं और पूरा मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और शिव भक्ति में सरोबार हैं सब श्रोता और बहुत बड़ी भीड़ श्रोताओं और भक्तों की रोजाना वहाँ पर पहुँच रही है। आज कथा के 6ठे दिन व्यास बसंत वल्लभ त्रिपाठी जी द्वारा शिव पार्वती विवाह का सुंदर वर्णन किया गया और शिव महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि शिव तत्व को जानने के लिए अहंकार का त्याग करना जरूरी है। और पूरे अब सायं आरती के बाद रोज़ाना वहाँ पर भजन कीर्तन के साथ समापन हो रहा है और आगामी 10 नवंबर को कथा का पारायण होना है और आगे जो आज 6ठे दिन का जो भी कार्यक्रम वहाँ पर हुआ उसको आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ देखें। जोड़ूंगी, शिव ही मेरे परम आराध्य मेरे प्राण स्वरूप हैं, उनको मैं बर बनाऊंगी। भोले बाबा ने स्वयं अपने कानों से जब ये हट और ये प्रतिज्ञा को सुना प्रकट हो गए। कहा चलो ब्याह करते हैं। कहा ऐसे थोड़ी, मेरे पिताजी के पास जाओ, मेरा हाथ मांगो और जो सनातनी वैदिक परंपरा है उस परंपरा से विधिवत विवाह करो, क्योंकि पूर्व जन्म सती आप शिव थे और थोड़ा जल्दीबाजी किया तो गृहस्थ खड़े अपने देह का त्याग करना पड़ा। अब विधि और विधान से हम ब्याह करेंगे। और भगवान शिव हिमालय मैना के पास मां पार्वती का हाथ मांगने गए और कैसे गए? नट बन के। सुनर्तक नटो भूतवा मेनका सन्निधो ययो श्रृंगम बामे करे धृत्वा दक्षिणे डमरुम तथा। बाएं हाथ में श्रृंगी और दाएं हाथ में डमरू और दिव्य रूप धारण करके गए। अब ऐसे कोई कन्या मांगने जाएगा, बताओ कोई पिता अपनी बिटिया देगा? अब भोले बाबा की लीला तो भोले बाबा ही जाने। शिव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशा वो नमः। उनकी लीला वही जाने महाराज। और अंततः हिमालय राज कहते हैं, नट तुम सुंदर नृत्य करते हो, क्या चाहिए? जो मांगोगे सो दूंगा। कहा यदि आप देना ही चाहते हो ना, भिक्षाम ययाचे दुर्गाम ताम नान्य जगराह किंचन। मैं पार्वती के अलावा और कुछ मांगना नहीं चाहता। इतने में हिमालय राज को क्रोध आया कि नाचने वाला मेरी राजकन्या पार्वती का हाथ मांगता है। और भगवान वहां से अंतर्धान और मां पार्वती तप करके लौटी हुई थी और तो शिव की लीला को जानती। पिताजी से कहती हैं, पिताजी आपने क्या कर दिया? वही तो भोलेनाथ है, अपनी माया से मोहित करने के लिए आए थे। और आज हिमालय राज मनी मन कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपको नहीं जान सका। मैंने आप पर जो भी
क्रोध किया उसको क्षमा करना। मैं वाग्दान करता हूँ, वाणी का दान करता हूँ कि मैं अपनी पार्वती को आपको पत्नी के रूप में देता हूँ। और इधर भोलेनाथ आए, सप्त ऋषियों को बुलाया, नारद जी को बुलाया। उद्वाहं कर्तुमिच्छामि तत्पुत्र्या सह सत्तमाः स्वीकृतस्तद्विवाहो मे वरो दत्तश्च तादृशः। कहा अब आप जाइए और जाकर के हिमालय राज से कहिए कि हम आपकी बिटिया से ब्याह करना चाहते हैं और आप विधि विधान से कन्यादान करके सुकृति बने। सप्तऋषि सुंदर लग्न पत्रिका का निर्माण किए। सुंदर 1 सप्ताह के पश्चात दिव्य मुहूर्त है और उस मुहूर्त में भगवान शिव का विवाह होगा। मुदिते रोहिणी कमर पर का सुंदर कॉपी बना लिया, हाथ में त्रिशूल रख लिया और सारी जटाओं को एकत्रित किया, मुकुट बना लिया। चंद्रमा विराजमान में बाराती बन के नहीं आएंगे, उन देवताओं की मान्यता रद्द हो जाएगी। तेष कियान मंतव्य, आज से उनकी मान्यता समाप्त। देवताओं के पास जब कार्ड पहुंचा ना हमारा निमंत्रण पत्र, सभी देवता जो हिमालय राज के वहां ठाट बाट के लिए तैयार हुए थे, कहा अब भोले बाबा जिसकी मान्यता रद्द कर दें फिर कौन मानेगा। इसलिए देवताओं ने निर्णय लिया क्या कि देवता जाएंगे बाराती बन के और देवताओं की जो पत्नियां हैं देवियां जाएंगी भराती बन के। ये निर्णय हो गया। और इधर हिमालय राज ने यहाँ हिमाचल रखे हूँ बीताना, यहाँ हिमाचल रखे हो बेताना, यहाँ हिमाचल रचे हूँ बीताना, यहाँ हिमाचल रचे हो बिताना। अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। यहाँ हिमाचल रखे हूँ बिताना, यहाँ हिमाचल रखे हो बिताना। आहूय विश्वकर्माणं कारयामास सादरं मंडपं च सुविस्तीर्णं वेदिकादि मनोहरम्। एक गण से कहा छोटे छोटे नागों का आवाहन करो। छोटे छोटे नाग